इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुँह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रस्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना। तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। नमस्कार। Thought of the day. Storms make tree take deeper roots. आज का सुविचार। तूफानों से पेड़ों की जड़ें और गहरी व मजबूत होती हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें उसके सामने मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें उनसे ऊपर उठने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। हम पूरी ताकत और विश्वास के साथ सफलता पाने या इन परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का हमारा शब्द है COMPREHENSIVE, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसका अर्थ है व्यापक। जैसे थार का मरुस्थल व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज की पहेली का, तो फिर बूझो मेरे साथ। काला रंग है उसकी शान, सबको देता है वह ज्ञान, शिक्षक उससे लेते काम, तन रंग जैसा उसका नाम। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। काला रंग है उसकी शान, सबको देता है वह ज्ञान, शिक्षक उससे लेते काम, तन रंग जैसा उसका नाम। बिल्कुल सही जवाब, ब्लैक बोर्ड। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ द डे में टुडे इज हिस्ट्री। आज ही के दिन सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। आज ही के दिन सन 2001 में अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस एंथोनी ने पहला स्पेस टूरिस्ट बनकर इतिहास रच दिया।
गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्पेशल ऑफ द डे में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का स्पेशल ऑफ द डे है मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन। इसे लघु रूप में बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, जो राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। अडिग को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिला है। अन्य लेखक वीएस नाइपाल, अरुंधति रॉय, सलमान रशदी और किरण देसाई और कुल 9 पुरस्कार विजेता उपन्यास ऐसे हैं जिनका कथानक भारत या भारतीयों से प्रेरित है। थैंक यू। नमस्कार। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी भारत विषय सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में 2रा स्थान है। प्रश्न नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। प्रश्न नंबर 4, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल गीत का शीर्षक है प्यारी सी चिड़िया रानी। प्यारी सी चिड़िया मेरे मन को बहुत लुभाती है, नन्हे नन्हे पंखों से जब आंगन में आती है, धीरे से दाना लेकर जल्दी से उड़ जाती है। प्यारी सी चिड़िया मेरी मन को बहुत लुभाती है, पेड़ की मोटी डाली पर अपना घर वो बनाती है, सारा जहां घूम कर वो वापस घर आ जाती है। प्यारी सी चिड़िया मेरी मन को बहुत लुभाती है, प्यारी सी चिड़िया मेरी मन को बहुत लुभाती है। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों। कहानी के पिटारों में से हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं जिनसे शिक्षा लेकर आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकें। उसी सिलसिले में एक कहानी है महामूर्ख का खिताब। बच्चों, आपने राजा कृष्णदेव राय और तिलानी रामा के किस्से खूब सुने होंगे, उसी से प्रभावित है ये कहानी। बच्चों, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तिलानी रामा का वर्चस्व हमेशा लहराता रहता था। वह हास्य कलाकार का तो पुरस्कार जीतते ही थे, साथ ही वह महामूर्ख का भी खिताब हर साल जीतते थे। यह देखकर वहां के दरबारी उनसे बहुत जलते। दरबारियों ने एक दिन एक युक्ति लड़ाई और होली के दिन उनको बहुत ज्यादा भांग पिला दी। भांग पीकर तिलानी रामा सोते रहे और जब उनकी नींद खुली तो वह दरबार की तरफ भागे। तब तक आधा कार्यक्रम पूर्ण हो चुका। तिलानी रामा को दरबार में देखते ही राजा जी बोले, अरे महामूर्ख तिलानी रामा, तुम आ गए। इतना सुनकर एक दरबारी बोला, तिलानी रामा मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। सुनते ही तिलानी रामा खुशी से झूम उठे और उन्होंने राजा के पास आकर राजा को नमस्कार किया और कहा, आज आपने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया। आज आपने सबके सामने मुझे महामूर्ख का खिताब दे दिया। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने प्रतिद्वंदियों से कभी भी हार न माने, उनकी आलोचना को स्वीकार करें और अपने अंदर आत्मविश्वास को हमेशा जगाते हुए निडरता से आप अपनी मंजिल को हासिल करें। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हमारी कल्पना साकार कैसे हो। हमें अपनी कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है।
सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का। प्रतिबद्ध मन को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, पर अंत में उसे अपने परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। चाहे 1000 बार नाकामयाबी मिले, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहने से अंत में सफलता मिल ही जाती है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। प्रगति बदलाव के बिना असंभव है, और जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। प्रतिभावान वही कहलाता है जो असंभव समझे जाने वाले कार्य को संभव करके दिखा दे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।